आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल के इस फैसले ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, जिसका अब विकल्प बीजेपी के पास कुछ है नहीं और अब इसका फैसला अब जनता करेगी कि दिल्ली में कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है, कौन भ्रष्ट है। इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय मेरे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। संजीव कौशिक मेरे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राज जी मेरे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबसे पहले मैं अवधेश जी आपका रुख कर लेती हूँ। जिस तरीके से अभी तक के अपडेट्स, पहले जेल से बाहर आना, फिर जेल से बाहर आने के बाद ये हुंकार भरना कि मैं 100 गुना ज्यादा ताकत के साथ आया हूं, लौटा हूं आप लोगों के बीच में, फिर कह रहे हैं कि 2 दिन बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा। बीजेपी ये भी पूछ रही है कि 2 दिन बाद क्यों, इस्तीफा देना था तो आज दे देते, इसका ऐलान क्यों किया गया, इसका इतना ढोल क्यों बजाया जा रहा है। और आतिशी और बाकी मंत्री कह रहे हैं कम से कम ये हिम्मत तो जुटाई, ऐसा कोई नेता इससे पहले कर नहीं पाया कि आरोपों के चलते इस्तीफा दे दे और जनता के हाथ में फैसला दे दे। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, दिल्ली में जो सरकार है वो एक तरह से बेपैंती के लोटे के समान है। इनका कुछ पता नहीं होता कब किस तरफ लुढ़क जाए। अभी ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा कोई नेता नहीं हो जो इस्तीफा दे दे। अरे आप देखिए ना, लालू प्रसाद यादव जेल गए, उन्होंने इस्तीफा दिया। जयललिता जेल गई, उन्होंने इस्तीफा दिया। मधु कोड़ा जेल गए, उन्होंने इस्तीफा दिया। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, अरे सबने इस्तीफा दिया। सत्ता की लोलुपता किसे है? अरविंद केजरीवाल जी को, जो इतने दिन जेल में रहे तब तो इस्तीफा नहीं दिया। अब क्या है देखिए, अब इसका कारण एक और है इस्तीफा देने की जो बात कही है कि अब इनकी जो छवि है, जो कट्टर ईमानदारी के जो ढोल पीटते थे बड़े बड़े मंचों से केजरीवाल जी, वो जो ढोल है ना इनका, वो फट चुका है और दिल्ली की जनता के सामने सच्चाई आ चुकी है। अब उसको छुपाने के लिए, जो इनकी नाकामी है, जो इनकी अस्पष्टता है, उसको छुपाने के लिए केजरीवाल जी ने ये चाल चली है कि इस्तीफा देने की बात कहेंगे, जनता की जो है, जनता का जो प्यार है वो मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव से पहले भी केजरीवाल जी आए थे, क्या कहा था उन्होंने कि जेल के बदले वोट हमें चाहिए। क्या हुआ दिल्ली में? कितनी सीटें आई? 0 वोटर सन्नाटा। और उसी तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी यही हाल होने वाला है। और जो हरियाणा में चुनाव है, वहां तो इनकी जमानत होने वाली है हर तरह से, तो फेल हो चुके हैं पूरी तरह से। जो केजरीवाल दिल्ली की जनता से जिन्होंने वादा किया था कि हम दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, हम दिल्ली में 500 नए स्कूल खुलवाएंगे, हम दिल्ली में 20 नए विश्वविद्यालय खुलवाएंगे, हम दिल्ली की जो यमुना मैया उनकी सफाई करवाएंगे, दिल्ली की सड़कों पर जो है आपको पूरी तरह लंदन पेरिस की तरह दिखाई देंगी दिल्ली की सड़कें, आपको जो है ट्रैफिक से मुक्ति हम दिलवाएंगे। क्या किया दिल्ली में पिछले 10 साल में? केवल हर विभाग में, केजरीवाल के हर विभाग में घोटाले और भ्रष्टाचार के अलावा कोई दूसरा काम। अवधेश जी, अमेरिका, लंदन या क्योटो तो वो भी राज्य और वो जिले नहीं बन पाए जहां पर बीजेपी का शासन है। खैर, संजीव कौशिक जी, अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफे का ऐलान कर रहे हैं तो ऐसे ही ये फैसला नहीं हुआ होगा, स्ट्रैटेजी बनी होगी, इसके पीछे भी कोई रणनीति होगी, कोई सोच होगी, इसीलिए ये फैसला किया गया। अब 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये फैसला नुकसान पहुंचाएगा या फिर फायदा पहुंचाएगा, और वो नुकसान या फायदा सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं होगा, हरियाणा इलेक्शन तक भी पहुंचेगा। देखिए रचना, अरविंद केजरीवाल पारंपरिक राजनीति के लिए नहीं जाने जाते हैं। वो नई तरह की राजनीति करते हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, युवाओं की एक फौज लेके चलते हैं और उन्होंने साबित किया है कि कितने कम समय में एक पार्टी को किस स्तर पे वो लेके गए हैं। एक ऐसी क्षेत्रीय पार्टी जो बहुत कम समय में 2 जगहों पे 2 स्टेट में सरकार बनाती है और जाकर के वो राष्ट्रीय पार्टी बनती है, देश के प्रधानमंत्री जिस स्टेट से आते हैं वहां पे जाके बनती है। उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी या विपक्षी, तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार ये बात कहती रही कि नहीं, उनके ऊपर आरोप लगा, उनको इस्तीफा देना चाहिए। अब वो इस्तीफा दे दिए या इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं तो लोग उसके पीछे भी राजनीति देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, राजनीति करने वाले लोग हैं तो राजनीति करेंगे, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। यदि वो जिस समय जेल जा रहे थे उस समय यदि वो इस्तीफा दिए होते तो लोगों को पता है, सब लोग जानते हैं कि यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे के चला जाए जेल में, फिर वापस आता है, फिर दूसरे किसी को बैठाता है, भारतीय जनता पार्टी को तमाम तरह की सुविधाएं मिलती है, उस बीच में तोड़ फोड़ जोड़ जो करना होता है वो कर लेती है। देखा हमने अभी हालिया में, देखा झारखंड की बात यदि कर ले तो हमने देखा कि कैसे वहां से मुख्यमंत्री बने, कैसे वो निकले, फिर कहां वो चले गए, किस तरह से उनको लाया गया। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी इसी तरह की जुगत लगाए बैठी थी, कोशिश कर रही थी कि वो जाए और इस तरह की स्थिति पैदा हो। लेकिन
मैंने कहा कि ये पारंपरिक राजनीति से अलग राजनीति करते हैं, वो निकल के आए वापस और कह रहे हैं कि अब हम इस्तीफा दे रहे हैं। दो जगहों पे इंसाफ होने की बात होती है, या तो अदालती कार्रवाई चल ही रही है, अदालत में जो फैसला होना है वो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा राजनीतिक दलों के लिए जनता के बीच जाने का ही एक सिर्फ रास्ता बचता है, और वो जनता के बीच जाने की बात कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली हो, हरियाणा में भी तत्काल चुनाव हो, वो जनता के बीच में जाएंगे और तमाम उन बातों के बारे में बताएंगे कि किस तरह से एक चुनी हुई सरकार को, मुख्यमंत्री को, एक केंद्र में बैठी हुई सरकार जो बेहद मजबूत है, जिसको ये बात समझनी चाहिए कि ये भी हमारा एक प्रांत है, प्रदेश है, इसको इसके साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करने देना चाहिए। किस तरह से अधिकारों की कटौती करती है, किस तरह से कानून बनाती है, किस तरह से एलजी को सर्वेसर्वा बनाती है, और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को एक तरह से चारों तरफ से परख करने का वो काम करती है। हर एक काम, क्योंकि दिल्ली की जनता ने एक बार, 2 बार, 3 बार, हम आज भी ये बात कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी यदि 3 बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन के आए तो जाहिर सी बात है कि जनता का स्नेह उनके साथ है, जनता का भरोसा उनके साथ है। क्यों नहीं मानते ये लोग कि दिल्ली की जनता का भरोसा और स्नेह अरविंद केजरीवाल के साथ है? इतना प्रचंड बहुमत, और उसके बावजूद आप लगातार उसके कामों में रोड़ा अटकाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों का पैसा बंद कर देते हैं, कभी बस के बारे में बात करते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि दिल्ली की जनता बेहतर शिक्षा पाए, उसके बच्चे बेहतर शिक्षा पाए, स्वास्थ्य पाए, पानी पाए, बिजली पाए। तमाम उन योजनाओं को लेकर के लगातार आप खेपक लगाने का जो प्रयास कर रहे हैं। अब दिल्ली की जनता तय करेगी कि सचमुच में अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहे थे उनके लिए वो बेहतर था, या जो इसको बंद कराने के नियत से लगातार। संजीव जी, एक बात और बताइए, बतौर राजनीतिक विश्लेषक, आप इतना खुले दिमाग से और एकदम बेबाकी से इन सब बातों को बोल रहे हैं, क्या आम जनता अवेयर होती है इन सब चीजों से? देखिए, यदि ईमानदारी से आप बात करें तो कभी दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों में गरीब लोगों के बीच में जाके बात करें तो पता चलेगा कि उनके लिए अरविंद केजरीवाल क्या है। जब आज के वक्त में सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, किसी डॉक्टर के यहाँ आप जाएंगी, 1000-2000 रुपये आराम से आपको खर्च करने में कोई गुरेज नहीं है, उतना हो ही जाना है। लेकिन आप टहलते जाते हैं किसी मोहल्ला क्लिनिक में और 500 रुपए की दवा मुफ्त में लेके आते हैं और चैन से रहते हैं। वो दिल्ली की जनता, जो गरीब जनता है, अमीरों की बात मैं नहीं कर रहा, जो गरीब जनता है उसको पता है कि हमारे लिए अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं। इस सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना शर्म का विषय हुआ करता था पहले। लोग शर्माते थे कहते हुए कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। कम से कम दिल्ली पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रदेश है कि डंके की चोट पे लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ये बदलाव नहीं है क्या? महिलाओं के लिए, बूढ़े बुजुर्गों के लिए यात्रा, तीर्थ यात्रा, महिलाओं के लिए बसों में फ्री, पानी, ये सारी चीजें कितनी बार इसको गिनाया जाए तो ये दिल्ली की जनता को जो मिल रहा है वो दिल्ली की जनता तय करेगी। अब आप लगातार कहते रहिए कि वो शीश महल में रहते हैं, उन्होंने घर बना लिया, करोड़ों रुपए खर्च करके घर बना लिए, बाहर नहीं निकलना चाहते, गाड़ी नहीं लेने की बात करते, गाड़ी दे। अरे साहब, मुख्यमंत्री का आवास था वो, मुख्यमंत्री जो भी रहेगा, भारतीय जनता पार्टी यदि दिल्ली की जनता के बीच में, दिलों में इतना प्रेम पालेगी, स्नेह पैदा कर लेगी, तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और मुख्यमंत्री आवास में वो रहेंगे। वो क्या फर्क पड़ता है इससे? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हटेंगे, निश्चित तौर पर वो बंगला भी खाली करेंगे वो, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का आवास है। तो ये दिल्ली के जनता के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी, जो तकरीबन 2.5 दशकों से दिल्ली से बाहर है, वो लगातार कोशिश करती है। और भारतीय जनता पार्टी की एक कसक तो है ही, पूरे हिंदुस्तान में वो पताका फहरा के आती है और दिल्ली में टाटा फिश हो जाती है। नाक के नीचे जहां देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम लोग रहते हैं, वहीं पे उनकी सत्ता नहीं बन पाती है, सरकार नहीं बन पाती है। तो ये कसक तो रहेगी। और ये